आज इस तड़के को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये तड़का इस रेसिपी की जान है। जिसका एक बाइट भी आपने मुंह में ले लिया ना, तो शरीर का रोम रोम कहेगा और खा लो और खा लो। इतना स्वादिष्ट, इतना सरल, इतना पौष्टिक कि मन ही नहीं भरेगा आपको इसको खाने में। क्योंकि ये है उड़ीसा की बहुत ही ट्रेडिशनल पारंपरिक रेसिपी, जो कि गर्मियों में गट हेल्थ के लिए सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी है। तो इसके लिए वैसे तो जो है मिट्टी का बर्तन लिया जाता है, लेकिन मेरे पास मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो मैंने लिया है चीनी का एक बाउल। और उसमें डालना है आपको रात के बासी चावल। हाँ जी, बासी चावल यूज़ कीजिएगा, जिसमें होता है ढेर सारा न्यूट्रिशंस, पेट को ठंडा रखने के ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो आप सभी को पता ही है। और उसमें डालना है आपको हल्का खट्टा फ्रेश दही, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आता है। उसमें डालना है टेस्ट के अनुसार नमक और डालना है उतना ही पानी। तो दही, पानी और चावल की क्वांटिटी बराबर रखनी है और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोशिश कीजिएगा अगर मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी के हांडी हो या कुल्हड़ हो, तो उसी में आप रखें और इसे 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट रखें फर्मेंट होने के लिए। जब आप इसको 4 से 5 घंटे रखते हैं तो इसमें हल्की हल्की खट्टी सी खुशबू आती है और हल्का हल्का फर्मेंट भी हो जाता है। और पूरी रात रखते हैं तो कहना ही क्या। और ये फर्मेंटेशन हमारे पेट के लिए इतना ज़्यादा बढ़िया होता है ना, कि मैं बता नहीं सकती। आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर कोई कहे कि सिंपल रेसिपियाँ स्वादिष्ट नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बनाने में इतना सिंपल और इतना टेस्टी है, आप खाओगे ना तो खुद यकीन नहीं करोगे। और दूसरी बात पता है, ये हमारे राजस्थान की एक डिश है जो कि सुबह मॉर्निंग में खाई जाती है, देसी गाँव में या फिर हर जगह ही वैसे तो खाई जाती है, जिसे कलेवा बोलते हैं। लगभग मिलती जुलती है। कलेवा में हमारे यहाँ बासी रोटी दही में डाल करके प्याज, हरी मिर्ची, नमक, जीरा डाल के खाई जाती है। वैसे ही एक ये रेसिपी है उड़ीसा की, लगभग मिलती जुलती है, लेकिन जो इसका तड़का है ना, वो इसको यूनिक बनाता है। साथ ही चोखा। तो यहाँ पे हमने ढेर सारा प्याज काटा, तो प्याज को मैं लच्छों में हाथ से मसल करके डाला है। साथ ही कटी हुई बारीक हरी मिर्ची डाली है, भुना हुआ जीरा डाला है स्वाद के अनुसार, और काला नमक बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में तैयार करेंगे एक बढ़िया सा तड़का, जो इसको एकदम बढ़िया फ्लेवर देता है। वैसे तो बिना तड़के भी खाते हैं लोग, लेकिन तड़के से और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। अब तड़के में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको सरसों के तेल में बनाएं या फिर घर के घी में। तो यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है, उसमें डाला है राई और सौंफ और थोड़ी सी हींग। ये तीनों ही चीज़ें आपको डालनी है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़े से करी पत्ते डालें, सूखी हुई लाल मिर्ची डालें 7 से 8, और इसे अच्छे से भून लीजिए जब तक कि सारी मिर्चें एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाती, क्योंकि यही मिर्चें जाएगी चोखा में और चोखा को एकदम अल्टीमेट वाला टेस्ट देगी। एकदम ऐसा टेस्ट जिसे खाते ही मतलब आपका मन करेगा बस खाते ही जाए। तो जो बड़ी वाली आप लंबी वाली मिर्चें देख रही है जो भुन गई है, वो मैंने निकाल दी है। छोटी वाली मिर्ची मैंने इसी में रखी है, और ये गर्मा गर्म तड़का जाएगा हमारे पखाला भात में। तो ये है उड़ीसा की पखाला भात की रेसिपी, जिसमें पानी, दही, बासी चावल, तड़का, प्याज कच्चे, हरी मिर्ची और बहुत अल्टीमेट टेस्ट के साथ बनता है। साथ ही बनता है आलू का चोखा। तो यहाँ पे जो हमने सूखी लाल मिर्ची जो भुनी थी, उसको हमने प्लेट में निकाल दिया। अब इसमें डालेंगे 1 या 2 उबले हुए आलू, जितना आपको चोखा बनाना उसके हिसाब से। तो मैंने 2 मीडियम साइज के आलू उबाले थे, उसे हम कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। साथ ही जो मिर्ची है ना, इसे हम चूरा चूरा कर लेंगे। जो रियल टेस्ट होता है ना चोखा में, जो इसी लाल मिर्ची से आता है, इतना गजब का आता है ना। क्योंकि मैंने पहले ट्राई नहीं किया, लेकिन अब मैंने सारी रेसिपियाँ बनाती हूँ ना, तो मुझे भी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग गया है। क्योंकि हमारे मारवाड़ में ऐसी चीज़ें तो नहीं बनती, लेकिन हाँ कलेवा जरूर बनता है लगभग इसी रेसिपी से। तो अगर आपने कलेवा नहीं खाया तो आप सर्च कीजिएगा राजस्थानी कलेवा, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और लगभग आपको ये रेसिपी सेम ही लगेगी। और वो इतना टेस्टी होता है। आज भी मेरे हस्बैंड गर्मियों में कलेवा ही सुबह सुबह नाश्ते में खाते हैं, और हमेशा रात को मेरे से 3 से 4 रोटी ठंडी एक्स्ट्रा बनवाते हैं, ताकि वो उसका नाश्ता कर सके। बच्चे आजकल के नहीं खाते हैं, लेकिन अभी भी जो पहले के लोग हैं वो ज़रूर खाते हैं। अब यहाँ पे आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है भुनी हुई मिर्ची में। साथ ही मैंने डाला है
थोड़ा सा अचार का तेल, जो कच्चे कैरी का अचार होता है ना उसका तेल, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। इसमें कोई भी मिर्च मसाले अलग से नहीं ऐड किए जाते हैं, बस थोड़ा सा सिंपल सा नमक डाला था और ये तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी सा आलू का चोखा, जिसको एक लड्डू के शेप में तैयार किया जाता है और खाया जाता है पखाला भात के साथ। वैसे तो सिंपली पखाला भात भी खा सकते हैं, लोग खाते भी हैं, लेकिन अगर आपको बढ़िया सा टेस्ट चाहिए बिना मिर्च मसाले के, तो इससे ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब इसमें डाल दीजिए बड़े टुकड़ों में काटे हुए प्याज, कच्ची मिर्ची और खीरा तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ये डिहाइड्रेशन कर रखता है अपने शरीर को और बहुत ही टेस्टी लगता है, इसके साथ अल्टीमेट टेस्ट देता है और एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन भी बनता है इससे। अब मैंने फिर से थोड़ा सा तेल का अचार डाला है, सिर्फ टेक्सचर के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी डालें, लेकिन अगर आपको पसंद है, थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाना चाहते हो तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। कोई भी हानिकारक नहीं है, ये सरसों का तेल है, बढ़िया सा पकाया हुआ है, तो इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही डाल दीजिए खूब सारे पुदीने के पत्ते और ये तैयार हो गया हमारा रिफ्रेशिंग, पेट को ठंडा रखने वाला, बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल तरीके से बनने वाला पखाला भात। अगर आपसे पहले आपने पखाला भात खाया है या फिर बनाया है तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, कब से सोच रही थी, काफ़ी टाइम से फीड में आ भी रहा था, गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही, कि पेट के लिए बहुत ठंडा होता है, इस तरह से बनाते तो टेस्टी भी लगता है। आज की गर्मियों की स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और स्पेशली ये ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर ये रेसिपी उड़ीसा तक पहुँचती है तो वहाँ के लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिनने इस रेसिपी को इन्वेंशन किया। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और सबसे अच्छी बात है बहुत आसान तरीके से बन जाती है, बच्चे से लगा के बड़ों तक सभी को बेहद पसंद आती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं, कम से कम सप्ताह भर में 2 बार, ताकि आप, आपके बच्चे, आपके परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि गर्मियों का सीजन आ चुका है, भर भर के गर्मियाँ पड़ रही है। तो बाहर का कुछ हैवी तला भुना ना खा करके ये स्वादिष्ट और बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप अपना विचार मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक मैं इसको खा रही हूँ और मैं मिलूंगी अगली रेसिपी में। तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।